ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर हम 21 दिन पॉजिटिव रखेंगे अपने आप को, 21 दिन अपने आप को उत्साहित रखेंगे, 21 दिन अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे तो मानसिक बीमारी से ठीक हो सकते हैं। ये बात लोग जानते भी हैं और लोगों का इन पर भरोसा भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 21 दिन पॉजिटिव रखेंगे कैसे? सर 21 दिन तो क्या, 21 घंटे भी लगातार पॉजिटिव रहना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है या तो असंभव है। खुद को 21 दिन पॉजिटिव रखने का घर पे कोशिश किया है, लेकिन मामला क्या हुआ आपको भी पता है कि आप पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं। आपने भी जी जान से कोशिश की होती कि 21 दिन में तो बहुत पॉजिटिव रहूँगा, कॉन्फिडेंट रहूँगा, कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा, कोई निराशा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं रखना है, बहुत जोश के साथ 21 दिन गुजारना है। लेकिन हुआ क्या? नहीं हो पाया कि लोग अपने घर पे पॉजिटिव रखने में बहुत समस्या महसूस करते हैं। अपने घर पे व्यक्ति 21 दिन पॉजिटिव नहीं रह सकता, ये हम भी जानते हैं। और इसके लिए यह सेंटर हमने शुरू किया है कि यहाँ पे आप इजीली 21 दिन खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर पे आप अपने आप को 21 दिन पॉजिटिव रख सकते हैं, यह कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ी बात बतानी है कि सेंटर पे 21 दिन पॉजिटिव रखना आसान है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, व्यक्ति को 21 दिन पॉजिटिव रखना है, मतलब पूरा दिन पॉजिटिव रखना है। सुबह से लेकर रात तक आप पूरी तरह से पॉजिटिव होने चाहिए, उत्साहित होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक्टिव रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे इनएक्टिव थे, घर पे भी आप एक्टिव थे, घर पे आप अपना काम कर रहे थे, अपना जॉब बिजनेस कर रहे थे, हाउसवाइफ है तो अपना काम कर रही थी, फिर भी आप घर पे नेगेटिव होते थे, बार बार नेगेटिव होते थे, बार बार आप गुस्सा करते थे, बार बार दिमाग में नेगेटिव सोच कंटिन्यूस होती थी। होता था कि नहीं ऐसा? हाँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होगी, इसमें थोड़ा सुधार होगा। इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस देते हैं उसमें बातें ही पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस बताया जाता है, हर प्रैक्टिस आपके माइंड में पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है। सुबह से आप देखो, सुबह से आपने वॉक किया तो वॉक करने में जब आप ग्रुप में वॉक करने के लिए गए तो अच्छा ही लगा होगा, पॉजिटिव महसूस किया होगा, कोई दुखी नहीं होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर में जो आप थेरेपी रूम में आए, इसके बाद आप थेरेपी रूम में आए, थेरेपी रूम में जो आप प्रैक्टिस शुरू किया, आपने ब्रीदिंग शुरू किया, लंबी सांस बना, 4 सेकंड में सांस भरो, 4 सेकंड सांस रोको, 4 सेकंड में सांस खाली करो। क्या महसूस किया आपने? जोर से अच्छा महसूस किया होगा, हल्का महसूस किया होगा, रिलैक्स महसूस किया, ठीक है। इसके बाद एफर्मेशन प्रैक्टिस किया, मैं शांत हूँ। कैसा लगा? जोर से अच्छा लगा, आपको शांति महसूस हुई, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको अच्छा लगा। इसके बाद आपने एनएलपी किया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। जोर से मैं जो बोलूंगा इसके बाद आपकी आवाज आएगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्या महसूस किया? जोश से कॉन्फिडेंट महसूस किया, उत्साहित महसूस किया, जोश और जुनून महसूस किया। तो ये सब प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होती है, रेगुलर होती है। घर पे प्रैक्टिस कैसी होती है आपने महसूस किया होगा जिसने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया। कभी प्रैक्टिस होती है, कभी नहीं होती। प्रैक्टिस में घर का भी प्रॉब्लम रहता है, फैमिली मेम्बर कभी परेशान करते हैं, कभी पूरा सहयोग नहीं कर पाते, कभी आपके लिए समय होता है, कभी नहीं होता, कभी अच्छी जगह होती है, कभी नहीं होती। सेंटर पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आपको टाइम की प्रॉब्लम है कि आपको जल्दी से यहाँ से ट्रेन पकड़ना है जॉब के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा टाइम है आपके लिए यहाँ प्रैक्टिस करने का। यहाँ पे आपको कोई रिलेटिव्स परेशान नहीं करना है, चलो आज बाजार से ये लाना है, आज गेस्ट आने वाले हैं, ऐसा करो वैसा करो। कोई प्रॉब्लम करता है आपको? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिलैक्स माइंड के साथ प्रैक्टिस में अपने आप को जोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि आपका प्रैक्टिस में यहाँ पे मन लगता है, आप प्रैक्टिस में अपने आप को जोड़ पाते हैं क्योंकि और भी लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको ग्रुप प्रैक्टिस दी जाती है, आप साथ मिलकर करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है ग्रुप प्रैक्टिस। कोई भी व्यक्ति को आप अकेले कमरे में बंद कर प्रैक्टिस करवाओ और या तो उसको ग्रुप में प्रैक्टिस करवाओ, कौन सा प्रैक्टिस अच्छा लगेगा? ग्रुप प्रैक्टिस अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आपको ज़्यादातर ग्रुप के साथ ही प्रैक्टिस दी जाती है। कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जो काउंसलिंग है या थेरापी है, इंडिविजुअल थेरापी, वो आपको इंडिविजुअल दिया जाता है।
बाकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो ग्रुप में होती है, तो ग्रुप में आपका फीलिंग डिफरेंट रहता है। ग्रुप में आपका मन करता है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि और भी लोग करते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि और भी लोग करते हुए आप देखते हैं तो आपका भी मन करता है प्रैक्टिस करने का। लेकिन जब आप अकेले कमरे में प्रैक्टिस करते हैं ना तो आलस आता है, तो नेगेटिव रहती है, रहने तो यार नहीं करना है, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल से करेंगे ना, शाम को कर लेंगे। आप इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सारा ग्रुप मिलकर कर रहा है और हम आपको ऐसे इजाज़त नहीं देते हैं। यहाँ पे सारा ग्रुप प्रैक्टिस कर रहा है और आपको हम ध्यान देते हैं कि आप नहीं आए तो आपको बुलाया जाता है, चलो आप क्यों नहीं आए, चलो आओ प्रैक्टिस करो। तो ऐसा भी चांस नहीं है प्रैक्टिस मिस करने का। तो इसलिए आपका प्रैक्टिस यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे जो और भी लोग हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। घर पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेंटर पर लोग जल्दी से ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं। इसकी वजह क्या है, सेंटर पर सही चीज़ें होती हैं, यानी सही तरह से प्रैक्टिस होता है, सही एनवायरनमेंट मिलता है, यानी माहौल, आपको एक सही माहौल मिलता है, आपको प्रैक्टिस के लिए सही टाइम मिलता है जो घर पे नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें सेंटर पर सही तरह से होती है तो व्यक्ति सही प्रैक्टिस करता है, और सही प्रैक्टिस करता है तो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। बस यही वजह है सेंटर पर आने की। लोग बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस तो आपने बता दिया, आपने ऑडियो दे दिए, तो घर पे कर लेंगे। अच्छा, तो घर पे करके देखो ना क्या हो रहा है, आपको पता चल ही जाएगा। सेंटर क्या चीज़ है और घर क्या चीज़ है आपको करने से पता चलेगा ना, करके देखो। करने के बाद लोग बताते हैं सर ये तो घर पे मुश्किल लग रहा है, नहीं कर पाते हैं, घर के लोग इतने अच्छे हैं फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अलग होती है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको और भी कुछ प्रैक्टिस दी जाती है, जैसे टास्क दिया जाता है। आपको सुबह में एक टास्क कंप्लीट करना होता है, आप गाना गाते हैं, आप स्टोरी सुनाते हैं, और भी आप उसको परफॉर्मेंस करना होता है, आप बहुत सारी चीज़ें टास्क में कंप्लीट करते हैं। तो ये जो टास्क, आप जो भी टास्क कंप्लीट करते हैं ना, उसमें भी आपको एक फीलिंग रहता है। टास्क कंप्लीट करने के लिए भी दिमाग आपका बिजी होता है, एक्टिव होता है। आप यहाँ 8-10 लोगों के बीच में कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, आपको स्पीच करते हैं, आप कहानी सुनाते हैं, आप गाना सुनाते हैं, ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। यानी लोगों के बीच में बोलने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है शायद, लेकिन यहाँ तो आपको हर रोज़ करना ही करना है। तो हर रोज़ यहाँ पे आपको 21 दिन ग्रुप के सामने बोलना ही बोलना है। अलग अलग बातें होगी, लेकिन आपको ग्रुप के सामने खड़ा होना ही होना है, कुछ ना कुछ आपको बात बतानी है। ग्रुप के सामने मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, अच्छी तरह से मैं अपनी राय रखता हूँ, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। दिमाग के अंदर आपकी नेगेटिविटी, कमजोरी, वीकनेस, डिप्रेशन सब धीरे धीरे दूर होने लगता है। आपका माइंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनने लगता है, आप उत्साहित रहते हैं, आप पावरफुल बनते जाते हैं। हर रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपको घर पे ऐसा कोई कराएगा नहीं, घर पे कोई नहीं कराएगा। आपके घर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टेड है, फिर भी नहीं बोलेंगे कि चलो आप कुछ बताओ मैं हम सुनेंगे। घर पे क्या होता है, घर पे आप बोलने की कोशिश करते हैं, चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया, आपको बोलने ही नहीं देते। घर वाले तो सिर्फ आपके दोस्त भी कभी ऐसे, तू बहुत बोला है, चुप हो जा, पता है तुझ क्या है, तो बहुत अक्लमंद है ना, घर पे रखो। आपको दुनिया बोलना ही नहीं देती। कुछ लोगों का तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया कि उसने कभी बोलने की कोशिश की, दुनिया ने उसको चुप कर दिया, चुप हो जाओ। अब उसका नतीजा क्या आया, व्यक्ति चुप हो गया, अब बोलने के नहीं, अब बोलने से डरने लगा कि लोगों ने उसको चुप कर दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अब आपको चुप नहीं करना है, अब आपको चुप नहीं रखना है, आपको बोलना है। हाँ, सही बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है, लेकिन आपको शुरू करना है। बस दुनिया के सामने, चलो दुनिया के सामने तो बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार शुरुआत करेंगे कि लोगों के सामने आपको पेश करना है खुद को। तो इससे आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आता है, आप कॉन्फिडेंट बनते जाते हैं। और ये चीज़ कभी घर पे नहीं होने वाली है, ये सेंटर पर ही होगी। दूसरी चीज़ है थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। अब जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी घर पे हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, उसको सेल्फ हिप्नोसिस के लिए ऑडियो वीडियो दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो वो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो जो जगह पर प्रैक्टिस करते हैं वो जगह कैसी है हमें नहीं पता, वो जगह सही है या नहीं है। सही मतलब क्या कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होता है नहीं होता, पता नहीं होता। और प्रैक्टिस करने वालों को भी नहीं पता कि ये डिस्टर्बेंस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। कोई भी आवाज़ें आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, गाड़ी की हॉर्न बज रही है,
गाड़ियों की डिस्टर्ब आ रही है, फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब इस प्रैक्टिस में ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप जानते हैं Yes. साइकोथेरेपी प्रैक्टिस बहुत ही शांत जगह पे होनी चाहिए। हमारा मन भी तो शांत होना चाहिए, लेकिन जो जगह या जिस कमरे में आप प्रैक्टिस करते हैं वो भी शांत होना चाहिए, वो भी शांत होना चाहिए। कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो आपका माइंड ट्रांस में नहीं जा सकता, आप अल्फा स्टेट में जा ही नहीं सकते, और आप अल्फा स्टेट में नहीं जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, सेंटर पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फायदा होता है सेंटर पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ प्रैक्टिस 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 काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए एक चीज़ चाहिए, वो है पुश करना है, मोटिवेशन ज़रूरी होता है। आप कोई बात से लेकर परेशान होते हैं, आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, आप खुद को अपने आप को गिराते हैं बार बार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। आप खुद को गिराने की कोशिश करते हैं अपनी सोच से। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग होती है, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, इसमें आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो आपको बताई जाती है कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और ये बताना भी क्या ज़रूरी है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप कोई यहाँ गेम खेलते हैं या आप जब परफॉर्म करते हैं, तब आपको पता चल ही जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आपको पता नहीं चलता? Yes. तो सेंटर पर आपको ये मौका दिया जाता है कि आपकी क्वालिटी आप प्रूव करो। क्वालिटी तो आपकी इम्प्रूव करते ही हैं, आपके अंदर सुधार करने की कोशिश तो हम करते ही हैं, लेकिन जो सुधार आपको दिया जाए, जो सुधार आपके अंदर हो रहा है, वो महसूस करना और जानना भी ज़रूरी है। आपके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जो चीज़ पहले आप नहीं कर पा रहे थे अभी आप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सुधार हो गया है ना। सुधार हुआ तो तभी वो चीज़ कर पाते हैं आज, वो पहले नहीं करते थे आप। पहले आप इतने लोगों के बीच में नहीं बोल सकते थे, आज बोल रहे हैं, तो मतलब ये सुधार है। पहले पूरा दिन आप नेगेटिव रहते थे, आज आप पूरा दिन ज़्यादातर पॉजिटिव रहते हैं, तो ये सुधार है। यानी कि सुधार आप खुद को पता चलता है कि सेंटर पर मेरा सुधार हो रहा है। तो सुधार के बारे में बात करना, आपकी क्वालिटी के बारे में बात करना, आपको ज़रूरत है तो मोटिवेट करना, पुश करना, इसके लिए काउंसलिंग दी जाती है और ये आपको सेंटर पे दी जाएगी। ये काउंसलिंग सेशन आपके सेंटर पर लग सकते हैं। आप घर से प्रैक्टिस करोगे तो इतना आसान होगा काउंसलिंग? नहीं। फ़ोन कॉल पर कुछ काउंसलिंग सेशन होते हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हो सकते जितने सेंटर पर होते हैं। तो ये भी एक सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैम्बर में आते हो, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया? Yes. किया गया है। तो इससे भी आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, चलो हमारी कोई प्रॉब्लम थी, जाके डिस्कस किया तो आपको उसको समाधान दिया गया है। इसके सिवा एक दूसरी चीज़ है कि शाम को आप 5 से 6 के बीच में गेम खेलते हैं। हमारी जो गेम है ऐसी सिर्फ टाइम पास नहीं है, हमने मतलब नॉर्मल गेम है, ऐसा कोई ख़ास गेम नहीं है, लेकिन हम गेम आपको ऐसी बताएंगे जिसमें आपको मज़ा आएगा, पॉजिटिव फील होगी, कॉन्फिडेंट आएगा, उत्साह बढ़ेगा, खुद पर भरोसा होगा, इस तरह की गेम होती है। तो गेम में भी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव पावरफुल बना सकते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिस से नहीं होती है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको गेम से पता चलती है, कुछ फीलिंग गेम से आता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर सेंटर पर आए, ट्रीटमेंट लिए, सब ने एक ही बात कही, सर ये गेम में बहुत मज़ा आ गया। कुछ नए गेम थे, डिफरेंट था, कुछ पुराने गेम थे, लेकिन खेलने का मज़ा आया क्योंकि ग्रुप के साथ खेल रहे थे, इसका भी एक मज़ा होता है, ये फीलिंग देता है। गेम है, हमें एक फीलिंग देता है, एक डिफरेंट फीलिंग देता है, जो कोई प्रॉब्लम से ठीक होने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये सारी चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, वो सेंटर पर पॉसिबल है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो ना अपने घर पे सब करने की, हर चीज़ आप इस तरह से नहीं कर पाओगे जैसा सेंटर पर होती है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं इलाज के लिए, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि बस सेंटर पर आ जाओ। घर पे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है घर पे प्रैक्टिस करना, उसके लिए एक ही तरीका है कि उसको सेंटर पर आ जाना चाहिए। बस यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होगी, सेंटर पर ऐसी प्रैक्टिस दी जाएगी, ऐसा माहौल दिया जाएगा कि व्यक्ति जल्दी से अपने आप को बदल देगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि मानसिक बीमारी में जो भी प्रॉब्लम है वो सोच में है, एहसास में है। मानसिक बीमारी से ठीक करने के लिए व्यक्ति की सोच को ठीक करना है, व्यक्ति के एहसास को ठीक करना है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसके अंदर भरोसा खड़ा करना है। बस यही इलाज है। इसके सिवा कोई भी इलाज संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं? इसके लिए कोई भी इलाज संभव ही नहीं है, ना इंडिया में ना पूरी दुनिया में। आप पूरी दुनिया में चले जाओ, छान मारो आप मानसिक बीमारी का इलाज, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। अमेरिका में भी आज ढूंढ रहे हैं कि भाई डिप्रेशन से कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन विकसित राष्ट्र में ही होता है। उन लोगों को भी डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अमेरिका भी आज दवाई लेके चल रहा है। यानी जितने भी पेशेंट हैं वहाँ भी वो भी दवाई लेके चल रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम जो बताते हैं कि हम मानसिक बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक करते हैं, यानी कि एक जैसा नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, मानसिक बीमारी से जो ग्रस्त है उसको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह या नॉर्मल व्यक्ति से भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कई लोग हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी पूछते हैं, या यहाँ पर जो लोग इलाज के लिए आते हैं वो भी पूछते हैं, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट वाले भी कभी पूछते हैं, क्या सर मैं पहले जैसा बन सकता हूँ? तो मैं उसको बोलता हूँ कि पहले जैसा क्यों बनना है, पहले से बेहतर बन के दिखाओ, तभी दुनिया आपको मानेगी। लोगों की एक सोच क्या होती है, लोगों की इच्छा ये होती है कि सर मुझे पहले जैसा बना दो आप, या मुझे पहले जैसा बन जाना है। पहले मैं थोड़ा पॉजिटिव था, कॉन्फिडेंट था, अच्छा काम कर रहा था, अब सब बहुत बंद हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ गया, वो डिप्रेशन आ गया है, फोबिया आ गया, बस मुझे इस समस्या से बाहर निकाल के पहले जैसा बना दो। तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि पहले जैसा नहीं बनना है, पहले से बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव बनना चाहिए आपको। यस सर। तो लोग खुश होते, अच्छा मुझे ऐसा बना सकते हो। तो आपकी भी सोच होनी चाहिए, आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको पहले से बहुत बेहतर बनना है। लोगों को ये भरोसा ही नहीं होता है कि क्या मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूँ, क्या मैं एंजाइटी से बाहर आ सकता हूँ, क्या मैं फोबिया से ठीक हो सकता हूँ। लोगों को ये भरोसा ही नहीं है, और भरोसा इसलिए नहीं है कि डॉक्टर ने दवाई देके इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो ठीक होने के लिए काबिल ही नहीं रहा है। उसका भरोसा ही टूट गया है। 5 साल, 10 साल, 20 साल से कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है तो उसके अंदर भरोसा भी क्या रहेगा ठीक होने का। डॉक्टर ने बता दिया कि ये दवाई आपको ज़िंदगी भर लेनी है, अब वो क्या मानेगा? वो ये मानेगा ना मैं तो ज़िंदगी भर के लिए पेशेंट हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। लेकिन ये गलत है। सोच में जो कमज़ोरी आई है, सोच नेगेटिव हुई है, आपका एहसास नेगेटिव है, आपका एहसास में जो नेगेटिविटी आई है उसको आप एम्पावर करेंगे, आपके अंदर आप पॉजिटिव भरेंगे, आपके अंदर जोश जुनून आप महसूस करेंगे, आपके अंदर वो भरने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव पावर, एंथुसियाज्म, एनर्जी, ये सब भरने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक होने ही वाले हैं। करना तो इतना ही था। लेकिन आज के सेशन में मुझे आपको ये बताना था कि जो भी मानसिक बीमारी का इलाज है बहुत ही आसान है, इजी है, जल्दी से होता है, विदाउट मेडिसिन होता है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दवाई लेते भी हैं तो दवाई भी आपकी छूट सकती है हमेशा के लिए। बस आप सही प्रैक्टिस करो, अपने आप को हाईली पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, उत्साहित रखने की कोशिश करो। 21 दिन से ज़्यादा आप हर मानसिक बीमारी से ठीक होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।